ओम श्री गिरिवर नंदन रासधारी द्वारा रचित आपको ध्रुव लीला सुना रहा हूँ। ध्रुव जी दो माताएं थीं। पहली माता के बच्चा नहीं हुआ जब तो दूसरी माता को किया गया, और उसके बाद में उसने आते ही कहा कि दूसरी माँ को अब बाहर निकाल दी, उस रानी को बाहर निकाल दिए, तब मैं महल में पैर रखूँगी। फिलहाल माता की सलाह से माता दूसरी जगह चली गई और ये दूसरी रानी ने बड़े प्रेम से उसमें अपना जो है स्थान बनाया। इसके बाद आगे सुनिए आप। एक दिन जो है वो राजा शिकार के लिए गए और वहाँ पर कुछ देर ज़्यादा हो गई तो किवाड़ के बंद हो गए। महल के किवाड़ बंद हो गए तो राजा जो दूसरे महल में चले गए अपनी पहली रानी के पास में, और वहाँ कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी रात जो है बस पहली रानी को गर्भ रह गया। तो बस जो है वो आगे लौट के दूसरे दिन तो रानी बड़ी नाराज़, बोले आप कहाँ रहे, आप सही बताइए नहीं तो मैं विष खा के मर जाऊंगी। राजा ने बहाना कर दिया कि मैं शिकार खेलने को जंगल में शेर का गया था। इस प्रकार से बात टल गई। लेकिन उसके बाद ही दूसरे दिन आगे कथा बढ़ती है तो जो है वो पहले मर्तबा वहाँ ध्रुव पैदा हुआ। जैसे ध्रुव पैदा हुआ तो उन्होंने जो है वो उनका संस्कार कराए और विप्र दान दिया ब्राह्मणों को। और उसी के बाद जो है उस छोटी रानी के भी जो आई थी दूसरी नई सुरुचि, उसका भी बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम भी राजा ने उत्तम रखा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब इसके बाद सुनिए आप। है 10 महीना पूरे भये, 10 महीना पूरे भये, सुनो सवा दे कान। पहली रानी के प्रगट भये भये ध्रुव सृजान। पहली रानी के दोस्त प्रकट हो गए। फिर इसके बाद सुनिए तो वहाँ समाजी जो है दीवान जाके कहता है, सुनो श्री महाराज दऊं बधाई आपको, सुनत भय मैं भूपत, सुनत सुख पाए मगन। सुनो श्री महाराज दऊं बधाई आपको, पुत्र भयो है आपको, सुना हुआ भाई भय, सुन भय भूपति मगन। राजा अति सुख पाए विप्र दीन दान बहु, राजा अति सुख पाए विप्र दीन दान बहु, पंडित लिए बुलाए कियो नामकरण। करी कृपा भगवान ने दूजी रानी सुत जन्मो, सुत जन्यो भूपति हर्षाय, नाम कुंवर उत्तम भयो। पहले का नाम ध्रुव हो गया और दूसरे का नाम उत्तम हो गया। समाजी कहता है, एक दिन दोनों कुंवर खेलत नृप के पास, ध्रुव को गोदी में लिए भूपति अधिक हुलास। बड़े प्रेम से उन्होंने पहली रानी के बच्चे ध्रुव को गोदी में ले लिया। क्या प्रतिक्रिया हुई छोटी रानी पे? उत्तम की माँ देख के मन में अधिक झुंझलाए, उत्तम की माँ देख के मन में अति झुंझलाए, हाथ पकड़ ध्रुव को लियो बोली वचन सुनाए। तेरो कहाँ भाग ऐसो
बैठे जब गोदी में, खेल जहाँ तेरी माता है बैठेगा गोदी में। उत्तम कुमार मेरो नयो नाम कोक सभी या नर नारी है। उत्तम कुमार मेरो जन्मो नय कोक सभी जान नर नारी है। सब जानते हैं कि मेरी कोख से उत्तम उत्पन्न हुआ है और जो है वो तो वही गद्दी का हकदार होगा, इसलिए तू कैसे बैठ रहा। आगे सुनिए। हो तो प्रारब्धि तो मेरे और जन्म ले तो, ओछी कर कमाई तेने मन में क्या विचारी है। जाओ डिग माता के न आइयो महल, माही आवे कछु स्यात जब सदी तुम्हारी है। साफ कह दिया उसने कि अब जो है आप अगर आओगे तो कोई जो है तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। नृपति महा दुख पाए कुंवर गोद से तज दिया। अब इस प्रकार से देखा राजा तो दूसरी रानी पे आसक्त थे ही, उन्होंने को वचन भी दे दिया होगा, तो उन्होंने उत्तम ध्रुव को गोद से दुखी ओर का उतार दिया। नृपति माँ दुख पाए कुंवर गोद से तज दिया, रानी को भय खाए सोच विवश बोले नहीं। अब यहाँ पर है लेनन से बरसे नीर धीर नहीं कोई, जनके मौसी के बचन रोए ध्रुव माता के डिंग आए। मुख से हिलकी बंद रही नीर दो नैनन सरसाए। रोबत चले ध्रुव पास अपनी मैया के आए, लखी मैया अति बिलखत कुंवर को आकर कंठ लगाए। क्या दई किसी ने गाड़ी में डारू मार, क्या दई किसी ने गाड़ी में डारू जीव निकाल। तू साथी कह दे बात तात किस खोटे बेवचन उचार। ये चौबुला कहलाता है। और चौबुला में उन्होंने आगे ये कहा कि मैं बताओ किसने तुमसे बुरी बात कही तो मैं उसकी जीभ निकाल लूँगी। उन्हें क्या मालूम कि छोटी रानी ने कहा है। तो जो नैनन बरसे नीर धीर नहीं कोई बंधा मन हारो। बिटा के ध्रुव के आंखों से नीचे बह रहा है और कोई धीरज बनाने वाला नहीं है। सुनकर मात के वचन जवान फिर ध्रुव कुमार ने दियो। सुन माता के वचन जवाब फिर ध्रुव कुमार ने दीनो। मैं गयो पिता के पास उन्होंने मुझे गोदी में लीनो। देखत मौसी खिसियाए झटक गोदी से मुझको लीनो। बोली अति गुस्सा है अरे तू रहे अति मतहीनो। तू बड़े में तीन है, तूने कैसे हिम्मत की इनके आप इस पे बैठे गोदी में। गोदी से बैठे सुत मेरा है काम नहीं है तेरा। मेरी गोदी उन राजा की गोदी में तो मेरा पुत्र उत्तम बैठेगा, तेरा थोड़ी है। गोदी से बैठे सुत मेरा यह काम नहीं है तेरा। माता गई किसी आए नहीं गए खूब बंधावन हारो। कोई नहीं धीरज बंधाने हारो। वहाँ तो कोई नहीं था कि जो रानी का जो है वो करे उस लड़कों को धीरज बंधाए। धीरज नहीं कोई बंधावन हारो। माता कहती है सुनीति, अरे लाल धीरज धरो मन मत करो उदास।
राम नाम सुमिरन करो, पूजे सबकी मन की आस। बेटा राम नाम सुमिरन करो, आपके मन की आस पूरी हो जाएगी। ध्रुव कहता है, राम कौन और है कहाँ, कहाँ बसे देश को गाँव, कैसे वह मुँह को कहो, बता दीजिए ठाम। माता कहती है, राम बसे सब जगह में, है सभी के पास, सोचे में राखे सदा, पुण्य मन मुझे मन की आस। वो तो सभी जगह रहते हैं और उनके नाम जो लेता है उनकी मन की आशा पूरी होती है। ध्रुव कहता है, सुन माता मेरी अर्ज को दीजिए बता जरा, अब राम के चरणों में चित हो मेरा अड़ा। सुन माता मेरी अर्ज को दीजिए बता जरा, अब राम के चरणों में ही, अब राम के चरणों में ही चित को मेरा अड़ा। घर बार महल सूने हैं उन बिन, घर बार और महल बिन मंदिर सूने उन बिना, इस जगत जाल के बीच में अब काम मेरा क्या, इस जगत जाल के बीच में क्या काम है पड़ा। अब राम ही के नाम का हमको, अब राम ही के नाम का हमको अनपरा, जाऊँ मैं करके दिखा दो मन, जाऊँ मैं करके दिए मैं अपनी माठनी, मानू न बात कोई तिजा कर दिया तनी। इस प्रकार से उसने जो है ध्रुव ने निश्चय कर लिया और कह दिया कि मैं अब किसी की बात नहीं मानूंगा और मैं जाकर के जंगल में भगवान का नाम लूँगा। वाचक मनमोहन पांडे विजावर।